मेरे अब्बा अपने वालिदैन के अकलौते बेटे थे। उन्होंने इनको लाड प्यार से पाला, पढ़ाया, लिखाया और चाचा जान की मिन्नत की कि उसे नौकरी पर लगवा दो। उन्होंने अपने अफसर से कहकर सरकारी मुलाजमत दिलवा दी, जो फी ज़माना मुश्किल से मिलती है। वालिद ने 10 जमातें पास की थीं, लिहाजा नौकरी भी मामूली ही मिली थी। वो अपनी मुलाजमत से मुतमईन नहीं थे, अफसर शाही चाहते थे। जाहिर है जो कम पढ़ा लिखा होगा, मुलाजमत भी उसके तालीमी मेयार के मुताबिक ही मिलेगी। बहरहाल उन्होंने नौकरी तो कर ली कि बाप का दबाव था। मेरे दादा ने मेरे वालिद को सख्ती से कहा कि मुलाजमत मत छोड़ना, साथ साथ पढ़ते रहो, किसी दिन तरक्की हो जाएगी। अपने अकलौते बेटे का सेहरा देखने को वालिदा बेकरार थीं। उन्होंने बेटे की शादी की रेट लगा दी तो मेरे दादा अब्बू ने उनकी शादी कर दी। साल बाद बाजी ने जन्म लिया और 1.5 साल बाद मैं इस दुनिया में आ गई। दादा के मुआशी हालात इतने अच्छे नहीं थे कि वो बेटे के कुनबे का बोझ उठाते। उनकी पेंशन आती जिसमें गुजारा मुश्किल होता था। इसीलिए बेटे की मुलाजमत करवाई कि घर का खर्चा अच्छा चलेगा। मगर मेरे वालिद को तो ये मुलाजमत पसंद ही न थी। बहुत सवेरे उठना पड़ता और वक़्त की पाबंदी करना पड़ती थी। जिस महकमे में अब्बा मुलाजमत करते थे, वहाँ ज़रा सी कोताही भी बर्दाश्त नहीं की जाती थी। लिहाजा उन्होंने नौकरी को गले का तौक समझा और उसे उतारने की तरकीबें सोचने लगे। बिलाखिर वो कामयाब हो गए। महकमे ने उनको फारग कर दिया और वो कमाने की जिम्मेदारी से भी बरी ज़िम्मा होकर घर आ बैठे। बेचारे दादा बूढ़े थे, वो तो कोई और नौकरी कर सकते थे और ना ही मेहनत मजदूरी के लायक थे। अब्बा को एहसास ही नहीं था कि उन्होंने नौकरी छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। इस दौरान हम 2 से 5 भाई बहन हो गए, लेकिन वालिद को ना तो उसके मिजाज की मुलाजमत मिली और ना ही उन्होंने कोई और काम किया। अम्मी और दादी समझाती कि कोई छोटा मोटा काम कर लो, किसी मिस्त्री के पास बैठ जाओ, वर्कशॉप पर गाड़ियों की मरम्मत का काम सीख लो। वो जवाब देते कि ऐसे छोटे मोटे कामों से मेरी अना को ठेस पहुंचती है, मैं ये काम नहीं कर सकता और ना ही मेहनत मजदूरी कर सकता हूँ। मेरी माँ कहा करती थी कि जब मैं ब्याही आई थी तो इस घर में बहुत रिज़्क आता था, नहीं मालूम कहाँ से आता था, बहरहाल बड़ी बरकत थी। फिर जब हम बहन भाई पैदा हुए, रिज़्क में रोज़ बरोज़ तंगी आती गई। दाने कहाँ से आते जब अब्बा मुलाजमत छोड़कर घर बैठे थे। कोई और काम भी ना किया, रिज़्क में तंगी तो आनी थी। हमारा घर अपनी ज़मीन पर बना हुआ था और ज़मीन भी बस 1 बीघे इतनी ना थी कि इस पर कुछ उगाते और आमदनी में इजाफा हो जाता। रिज़्क में इजाफा ना हुआ, लेकिन अम्मा अब्बा की औलाद में मुसलसल इजाफा होता रहा। अब माँ शोहर के आगे हाथ जोड़ती कि कोई मजदूरी ही कर लो ताकि बच्चों का पेट पाला जा सके। हम 5 बहनें और 3 भाई थे। इतने बच्चों का पेट पालना आसान काम नहीं था। वालिद ने किसी की न सुनी। सुबह उठकर अखबार पढ़ने दोस्त की बैठक में चले जाते, जो करीब में ही रहता था और बचपन का साथी भी था। वहाँ उन्होंने अखबार के साथ चाय की एक प्याली भी मिल जाती। पूरा अखबार पढ़ लेते तो घर आ जाते। वालदा ने जो दाल साग बनाया होता, 2 रोटियों के साथ उनके सामने रख देती। नाश्ता करके बाहर चले जाते, कभी किसी दोस्त की दुकान पर जा बैठते। जब दोपहर का वक़्त हो रहा होता तो खाने के लिए घर वापस आ जाते। अम्मी कहती कि इस गवर्नमेंट का शुक्रिया जिसने इतनी कलील मुद्दत नौकरी के बावजूद पेंशन भी लगा दी। मामूली नौकरी थी तो पेंशन भी थोड़ी सी थी, मगर वो ज़माना सस्ता था कि कम पैसों में राशन आ जाता था। दादा ने घर के पिछवाड़े कुछ सब्जियां उगाई थीं, कभी तोरी, कभी भिंडी और कभी करेले। हर मौसम में मौसमी सब्जी ले लेते, नहीं तो हरी मिर्च, हरी प्याज, लहसुन, धनिया, पुदीना और साग तो घर से मिल जाते, जिससे चटनी बनाकर अम्मा एक वक्त के खाने का इंतज़ाम कर दिया करती थीं। घर में
दादा ने भैंस रखी हुई थी, दूध मिल जाता था। सुबह लस्सी मक्खन से हम बच्चों का नाश्ता तैयार होता। गर्ज किसी न किसी तरह मर खप कर वक्त गुजरता था। तब मैं सोचा करती, इस तरह की गुजर बसर से तो इंसान का मर जाना बेहतर है। हमारा शुमार दरअसल उन लोगों में होता था जो सफ़ेद पोश होते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, ना अपना अहवाल किसी को बताते हैं और ना ही इमदाद लेते हैं। अच्छा खाना ना मिले तो बच्चों की सेहत पर लामहला इसका बुरा असर पड़ता है, लेकिन बाप को हमारी कोई परवाह ना थी। वो तीनों वक्त घर खाने के टाइम पर आ जाते, खाना खाते, फिर कभी इधर बैठ और कभी उधर बैठ। सारा दिन इसी तरह गुजर जाता था। खुदा जाने क्या सोचते थे, दादा ने किसी से उधार लेकर एक की जगह 2 भैंसें रख लीं। इस तरह दूध बेचकर गुजारा हो जाता। इन भैंसों को चारा भी दादा ही डालते। अब्बा सिर्फ दूध की बाल्टियां घर के अंदर पहुंचा देते। ये भी उनकी मेहरबानी थी कि ये ड्यूटी संभाली हुई थी। सच है, औरत ज़ात में बड़ी बर्दाश्त होती है, ख़ास तौर पर जब वो माँ होती है। मेरी वालदा ने भी बहुत मुश्किल वक़्त देखे। अल्लाह किसी को ऐसे वक़्त न दिखाए। मेरे ननियाल वाले भी बेचारे सफ़ेद पोश लोग थे, फिर भी वो कुछ न कुछ मदद कर दिया करते थे। नाना एक स्कूल टीचर रिटायर हुए थे और मामू भी सरकारी स्कूल में उस्ताद ही थे। इन दिनों उसातिज़ा की तनख्वाहें भी कम हुआ करती थीं, जबकि उनका कुनबा बड़ा था। नाना कई बार अब्बा को समझाने आए, मिन्नत की कि पीटीसी कर लो ताकि गुजर बसर हो सके। मेरे अब्बा जान ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं क्या अब स्कूल में बच्चों के नाक साफ करता फिरूं। उनकी मैं इतनी बड़ी थी कि इसमें मैं की पासदारी में वो हर चीज़ को ठुकराते रहे, जिसकी वजह से तकदीर ने कुछ भी न दिया। हालांकि नाना और मामू ने कई बार पेशकश की कि हम तुम्हारा दाखला करवाते हैं, नौकरी भी लगा देंगे। अब अब्बा जिस तरफ मुंह करते उसी तरफ से ना हो जाती, क्योंकि अल्लाह की नेमतों को ठुकराया जाए तो फिर तकदीर भी रूठ जाती है। मेरी माँ बहुत हिम्मत वाली थीं। उन्होंने पेट काट कर हमें पढ़ाना शुरू किया। मेरी बड़ी बाजी शाइस्ता को मिडिल तक पढ़ाया। अब्बा ने बेटी को आगे पढ़ाने से इनकार कर दिया, मगर नाना अबू ने कहा कि आगे पढ़ाई का खर्चा मैं दूंगा, इसको मैट्रिक करने दो। बाजी ने मैट्रिक किया और नाना अबू ने उनका दाखला पीटीसी में करवा दिया। जब पीटीसी का कोर्स पास कर लिया तो नाना ने सरकारी स्कूल में नौकरी लगवा दी। यूं वो उस्तानी लग गई और हमारे दगरगू हालात संभल गए। बेटियों को आखिरकार पराए घर का होना होता है। 2 साल बाद बाजी ने नौकरी की, उनका रिश्ता आ गया। अब्बा ने इनकी शादी कर दी। वो अपने घर चली गईं। बाजी का ससुराल नज़दीक था और हमारे रिश्तेदार भी थे। वो इन्हें हमारे यहाँ आने जाने से मना नहीं करते थे। जब बाजी आती, अम्मी की मुट्ठी में 100-200 दे कर जाती। बाजी की एक बेटी और 2 बेटे थे। चौथा बच्चा उनके यहाँ जन्म लेने वाला था कि किसी मामूली झगड़े में उनके शौहर को कत्ल कर दिया गया। शौहर के इंतकाल के बाद अल्लाह ने उनको बेटी दे दी। जब कमाने वाला न रहा तो अपने बच्चों का गुजारा भी उन्होंने अपनी तनख्वाह से ही करना था। सब शुक्र करते थे कि नाना ने उन्हें पढ़ाकर नौकरी दिलवा दी थी, वरना बेवगी के बाद उनके बच्चों का बोझ कौन उठाता। अम्मी अब्बू क्या मदद करते, जबकि हमारे घर का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। बहरहाल अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। हमें हर हाल में साबर रहना चाहिए। अब मेरे वालिदैन की उम्मीदों का मरकज़ मेरा बड़ा भाई था, जो हम 2 बहनों के बाद पैदा हुआ था। वो मैट्रिक कर चुका था और कॉलेज में दाखिला लिया ही था कि दादा का इंतकाल हो गया। उनकी पेंशन बंद हो गई, मगर माँ ने हिम्मत ना हारी। बच्चे बड़े हो गए थे, वो मेहनत मजदूरी के लिए वक़्त निकाल लेती थीं। उन्होंने भाई सलीम को पढ़ाने के लिए मेहनत मजदूरी की और दूसरों के लिहाफ सीकर कपड़े सिलाई करके बेटे को बीए करा दिया। भाई ने बीएड करना था, मगर दादा के इंतकाल की वजह से उन्हें घर संभालना पड़ा।
अब्बा की बन आई। अपने घर का आधा बीघा जमीन बहनोई को बेच दी। कहा कि वैसे भी उनका कुछ हिस्सा बनता है, क्यों ना मेरी बहन पैसे देकर आधी जमीन लेकर कुशादा घर बना ले और हमारे करीब आ रहे। हालांकि बड़े मामू ने यहाँ तक कहा कि जो तुम्हारी बहन का हिस्सा बनता है उतनी जमीन के पैसे मैं दे देता हूँ, तुम जमीन मत बेचो, तुम्हारे बच्चों के काम आएगी। अब्बा ना माने। हालांकि बहनोई मालदार थे, वो हमें पूछते तक नहीं थे। कुछ रकूम जो हाथ आई, मेरे वालिद ने भाई सलीम की शादी कर दी। आते ही भाभी ने मुतालबा कर दिया कि या तो हमें घर में से हिस्सा दो, वरना मैं अपने शोहर को अपने भाइयों के पास लिए जाती हूँ, वो इनको कोई कारोबार करा देंगे। भाई भी बीवी की बातों में आकर बीवी के हमरा ससुराल चले गए। वहाँ उन्होंने मुलाजमत कर ली और हमसे बेगाने हो गए। अपने लिए मेहनत करने वाली, दुआएं करने वाली हस्ती को भी फरामोश कर दिया। माँ ने बाकी बच्चों को भी सलीम भाई की खातर तालीम से महरूम रखा कि जब ये कमाने लगेगा तो फिर पढ़ा लेंगे। उसने घर के हालात भी भुला दिए कि किन हालात में उन सब को छोड़ आया हूँ। इंसान वाकई खुदगर्ज हो जाता है, ख़ास तौर पर जब औलाद अपनी खुशियों के ताक़ुब में बूढ़े माँ बाप को भुला देती है और उनसे दूर चली जाती है। सलीम भाई को इन हालात में बीवी के साथ नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वालिदैन को उसकी सख्त ज़रूरत थी। ख़ास तौर पर माँ का हाथ बटाना था। अब्बा तो वैसे ही नकम्मेपन का शिकार थे। माँ ने ही हर आजमाइश में उनका साथ दिया था और सलीम भाई अपनी बीवी तक को ये न कह सके कि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जा सकता। उन्होंने मुझे पढ़ाया है, परवरिश की है, आखिर उनका भी कुछ हक है जो मुझे अदा करना है। बल्कि बीवी की बात मानी और घर वालों से अलहदगी इख्तियार कर ली और अपनी खुशियों में मगन हो गए। अब हम बहनें माँ से कहती थीं कि ये आपका कसूर है, बेटियों को इसीलिए नहीं पढ़ाया कि बेटे पढ़ लें। देखना, दूसरे दोनों बेटे भी आपके साथ वही करेंगे जो बड़े ने किया है। अगर हमें पढ़ने देती तो जैसे बाजी ने आपका साथ दिया, हम भी आपका ज़रूर साथ देती और किसी की मोहताज भी ना होती। बेटों का क्या है, नहीं पढ़ते तो कोई हुनर सीख कर कमा लेते। मगर माँ बाप बेटों को फौक़ियत देते हैं, बच्चों से बढ़कर परवरिश करते हैं, इन्हें पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाते हैं। जब नौकरी लगती है, शादी होती है, तब वो बीवियों के हो जाते हैं। माँ बाप इनके लिए अपनी बेटी तक को खो देते हैं, वो मुड़कर भी इन्हें नहीं देखते। बीवी की ज़रूरतें पूरी करें, मगर माँ बाप को भी ना भूलें। यही है औलाद का एहसान कि मोहब्बत से ना सही, मगर बूढ़े वालिदैन पर एहसान ही कर दिया करे। पहले ज़माने में हर हाल में बहू बेटे अपने वालिदैन को साथ रखते थे। घर में दादी नानी को अहमियत दी जाती थी, इनसे दुआएं ली जाती थीं। आज बीमार वालिदैन को छोड़कर बेटे बीवियों को लेकर राह फरार इख्तियार कर लेते हैं। ऐसे बेटों ही की वजह से लगता है कि मुस्तकबिल में हमारे मुल्क में भी जगह जगह ओल्ड होम खुल जाएंगे। माँ बाप ईदों पर औलाद की आमद का इंतज़ार किया करेंगे। मेरी दुआ है खुदा ऐसा वक़्त ना लाए। अल्लाह ताला हर वालिदैन के बेटों को नेक बनाए।